कबूतर और टुनटुनी चिड़ै दोनों पति पत्नी थे। कबूतर ऑटो चलाता था। एक दिन की बात है, एक्सीडेंट हो गया कबूतर की और उसकी मौत हो गई। अब ये टुनी चिड़ै सोचने लगी कि मैं किससे मदद लूँ, ऑटो कौन चलाएगा, टुन्नू तो छोटी है। फिर टुनटुनी बोली कि नहीं, चलो मैं काले कौवे भाई के पास चलती हूँ। भाई मेरे तो ऑटो लग गए, अब मेरे ऑटो चलाने वाला कोई नहीं है, टुन्नी तो छोटी है, अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ ही कुछ दिन रह लूँ, क्योंकि वहाँ तो कोई है नहीं, अब कौन ऑटो चलाएगा और टुन्नी तो बहुत छोटी है। कौवा बोला कि ठीक है, मैं तुम लोग ऐसे क्यों बोल रही हो बहन, तुम मेरे साथ रहो। तब राधे कौवा को ये बात अच्छी नहीं लगी। राधे बोलिया, जी सुनते हो, इधर आना जरा, मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है। तो इतने में कौवा कालू उड़ के गया और पूछा, क्या है भगवान। कह रहे क्यों, तुम्हारे दिमाग खराब है, तुम्हारी कमाई भी इतनी नहीं है और ऊपर से तुम्हारी बहन रहेंगे और तुम्हारे बहन की बेटी भी रहेगी, दो लोग वो हो जाएंगे और हम कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे। फिर कौवा जाकर बोला, बहन मैं क्या करूँ, अब मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, लेकिन अरे कोई नहीं भैया, मैं यहाँ से चली जाऊँगी और तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं। फिर टुनटुनी अपने बच्चे के साथ चली आई और बोली, कोई बात नहीं, मैं काम ढूंढ के आऊँगा। तो चील बोला, चलो या मैं तुम्हें काम दिला देती हूँ। फिर ऐसे ही सबके दिन कटने लगे। फिर तोता बोला, टुनटुनी तुम काम करोगे, अपने घर की मरम्मत नहीं करोगे, बारिश आने वाली है। फिर टुनटुनी बोली, अरे भैया टाइम कहाँ मिलती। उतने में बारिश आ गई और टुनटुनी के घर भी गिर गए और टुन्नी चिड़ै भीग रही थी पानी में। जल्दी जल्दी काम खत्म करके आई तो देखी टुन्नी भीग रही है। फिर ये बोली, अब हम लोग कहाँ जाएं, किस पत्ते के पीछे छुपें। फिर टुन्नी बोली, माँ क्यों नहीं हम लोग अपने ऑटो को ही घर बना ले, उसी में हम लोग रहा करेंगे दोनों आदमी। टुन्नी बोली, हाँ ठीक है बेटा, चलो हम लोग उसे साफ सफाई करके वहीं रहेंगे। फिर दोनों आपस में बात करके अपने ऑटो के पास चले गए रहने।